हरे कृष्णा। कल वैसे ही फोन में ऐसा रहता है ना, स्क्रॉल करो एक साइड में तो वहां पे न्यूज आने लगता है। न्यूज वगैरह सारा रहता है। तो कल ऐसे ही मैं स्क्रॉल ऐसा गूगल खोलने के लिए ऐसा मैंने स्क्रॉल करा तो इसमें सारे न्यूज आ रहे थे। तो एक एक न्यूज बड़ा बहुत मतलब खतरनाक न्यूज था। एक पिताजी ने अपने गुस्से में दोनों बच्चों मतलब जैसे गुस्से में गए और जाके वहां पे गंगा नदी थी गंगा। तो उसमें गुस्से में क्या करा उसने कि अपने दोनों छोटे छोटे बच्चे थे ना। और फिर घर से यही बोल के निकला कि अभी मैं सब खत्म कर दूंगा। और गए और दोनों बच्चों को पानी में फेंक दिया और अपने भी कूद गए। तो वो तो बहते बहते कहीं से जीवित बच गए, अभी हॉस्पिटलाइज है, दोनों बच्चे डेथ कर गए। तो मतलब ये सारी न्यूज देख के ना कभी कुछ समय पहले भी ऐसा ही था कुछ। एक ऑफिस से बड़ा फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति था और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शादी हुई थी, एक बच्चा हुआ था। तो बच्चा छोटा सा था, नवजात शिशु था। इतने गुस्से में था कि उसने गुस्से में आके अपने बच्चे नवजात शिशु उसी को मार दिया। मतलब ऐसा करके जोर से ये हिट करा और मर गया। तो मतलब ये सारी चीजें देख के मतलब जब दिखता है तो वास्तव में हृदय कांप जाता है कि क्या स्थिति है अभी कलयुग की ना। और सबसे ज्यादा ये जो क्रोध है इतना इस स्तर तक बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल सोचते नहीं है इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, है ना। बट ऐसा एक्शन ले लेते हैं तो जीवन भर पछताना पड़ता है। तो ये एंगर इतना खतरनाक है ना, मतलब इसको कंट्रोल करना कितना ज्यादा जरूरी है, ये समझने की बहुत आवश्यकता है। ये एंगर इशू काफी ज्यादा, और ये बेसिकली ये जो मोस्ट ऑफ द रीजन जो मैंने देखा है समझा है वो एक ही चीज है, हमारा कंट्रोलरशिप। कंट्रोल करने की जो हमारी प्रवृत्ति है, हर चीज हमारे कंट्रोल में हो, बस यही एक हमारा जो स्वभाव। तो ये जो हमारा कंट्रोलरशिप है, रूट कॉज है ये सारी समस्याओं का। तो वही जैसे कुछ दिन पहले भी मैं एग्जांपल दे रहा था कि मैं वही सोच रहा था कि सोचिए भगवान इज द सुप्रीम कंट्रोलर, है ना। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताते हैं भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, लेकिन वो अपने आप को सेवक बनने में रलिश करते हैं। ऐसा नहीं कुछ दिन पहले वो रघु जो डिवोटी थे उनका एग्जाम्पल बताया कि खुद जगन्नाथ जी आके उनकी सेवा कर रहे थे, और वो भी ऐसी सेवा जहाँ पे वो मतलब वो जो रघु थे बिल्कुल हेल्पलेस थे, काफी बूढ़े हो गए, स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा, तो मलमूत्र बिस्तर पे ही त्याग कर दे रहे थे, तो उसको भी साफ करने की सेवा। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है बट ही relish सर्विंग डिवोटीज ना। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर होते हुए भी वो सेवा करने में आनंद लेते हैं, है ना। बट हम लोग क्या है, हम लोग हैं सेवक, है ना, दिव्य स्वरूप है कृष्ण अर्जुन प्रदास। बट हम किस में रिलिशमेंट लेते हैं, हम कंट्रोलर बनने में लेते हैं। तो इसमें बहुत अर्जेंसी है, तो ये सारी चीजें जब होती है तो और समझ में आता है कि वास्तव में कृष्णा कॉन्शियसनेस कितना महत्वपूर्ण है, कितना कितना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस में मतलब सिर्फ रहना नहीं, इसको समझना, कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रॉपरली समझते हुए रहना। हम सभी कहीं ना कहीं तो है ही, है ना, लटके हुए स्थिति में कृष्णा कॉन्शियसनेस में। बट वास्तव में कृष्णा कॉन्शियसनेस में सस्टेन करना मतलब प्रॉपरली रहना, प्रॉपरली सिचुएटेड रहना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। थोड़ा डिफिकल्ट अगर वैसे रहेंगे तो, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि यार क्या ही है ना, बट ये सारे एक्शंस हम अगर प्रॉपरली भक्ति में है तो कभी भी इस तरीके के गलत एक्शंस नहीं लेंगे ना। और वास्तव में सही तरीके से है तब वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब समस्या वही है कि जैसे कल ज्योति माता जी का भी प्रश्न था कि मैं अभी आप लोगों को आज टास्क दूंगा, है ना, और मैं ये टास्क के बाद देखूंगा आप में से कितने लोग वास्तव में कृष्ण कॉन्शियसनेस को लेके सीरियस हैं। तो ये मैंने पहले भी बोला था, जो मैं भी बताने वाला हूँ, अभी वापस से बता रहा हूँ कि कौन भक्ति में टिकने वाले हैं और कौन नहीं टिकने वाले। उसमें से जैसे ज्योति माता जी का एक प्रश्न था कि हम लोग आए थे भक्ति में ना, तो मतलब उस समय सब ठीक ठाक चल रहा था, बट अभी हमारी पुराने आदतें हैं, है ना, वापस से आती हैं, लाइक रील देखने का, इसका
फिर लगता है कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, ऐसा करके तो फिर ऐसे ही चलता रहता है और फिर वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होने लगता है कि क्या ही कर रहे हैं हम, ना। फिर व्यक्ति अपने आप को थोड़ा दोष देना शुरू कर देता है, लगता है कि क्या कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति होती है हमारी, है ना। तो कैसे ऐसे सिचुएशन को हम हैंडल करें, बच के रहे, ऐसे भक्ति में सस्टेन करें, इसीलिए कुछ चीजों को समझने की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो सबसे पहला तो देखिए कि डेफिनेटली हम जब भक्ति में आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम ओवरकम कर चुके होते हैं, बट कुछ सालों के बाद, कभी 2 साल 6 महीने, साल 2 साल 4 साल 5 साल, इवन 10 15 20 साल के बाद भी जो हमारी वीकनेस है, क्योंकि माया को पता होता है। ये कई बार हमने चर्चा करा इसके ऊपर कि जैसे ही हम भक्ति में सीरियस होते हैं, माया भी सीरियस हो जाती है, क्योंकि इतने जन्मों जन्मों से हम माया के अधीन है ना, माया के अधीन है, तो वो भी इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहती है। मन के अधीन है, माया के अधीन है। दूसरा, माया भी ऐसे कोई हमारी शत्रु नहीं, अगेन वही बात है कि वो फोक बजा के देखना चाहती है ना, कि वेदर अभी तक ये पूरा जेन्युइनली क्वालिफाइड है कि नहीं भगवत धाम जाने के लिए, ना? और हम भगवान की तीव्र भक्ति के लिए, क्योंकि भगवान तो वास्तव में बेचारे हैं, भगवान तो अपने भक्तों को के लिए मतलब कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, है ना। भक्त तो भगवान बोलते हैं ना, मैं क्या भक्तों के अधीन हूँ। तो अगर भगवान भक्तों के अधीन होते हैं और हमारे जैसे कुंजिया भक्त कम भक्त, है ना, हम तो अपने सेंसेस के अधीन है या क्रोध के अधीन है या अलग अलग चीजों के अधीन है, तो फिर हम तो बैंड बजा देंगे बाकी लोगों का। तो फिर क्या है कि इसीलिए इतनी आसानी से माया देवी भी छोड़ती नहीं है, पीट पीट के ठीक करती है। तो अभी उसमें क्या होता है कि हम जब भक्ति में आते हैं, शुरुआत में तो उत्साह भगवान देते हैं, उत्साह देते हैं, तो उस उत्साह में हमें भी एक उत्साह होता है भक्ति में, नया नया, है ना, पहला पहला प्यार वाली फीलिंग आती है। न नया जप, न नया माला, नया भक्तों का संग, सब हमें सीनियर्स लगते हैं, तो एक अलग ही माहौल होता है ना। और भगवान भी थोड़ा सा फ्री ऑफ कॉस्ट जलेबी खिलाते हैं, जलेबी इन द सेंस की जैसे जलेबी वाला थोड़ा सा देता है जलेबी, खाओ कैसा लगा, बोलते हैं बढ़िया लगा, बोले पैसा निकालो। तो शुरुआत में एक तो हमारा भी उत्साह होता है, भक्ति नई है, नयापन का एक उत्साह है, भगवान की भी थोड़ी कृपा रहती है, थोड़ा स्पेशल भगवान मर्सी देते हैं, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट जलेबी देते हैं। माया देवी उतनी सीरियस भी नहीं रहती है हमें लेके, ना कि ये तो है, अभी तो ठीक है ना, अभी पहले थोड़ा आगे बढ़ने दो फिर देखेंगे। तो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ समय बीतने के बाद वो नयापन भी पुराना हो जाता है ना, तो वो नयापन भी चला गया ना। और हम भक्ति के उस स्तर पे अभी तक पहुंचे नहीं है, है ना, निष्ठा के स्तर पे तो अभी तक पहुंचे नहीं है कि भक्ति स्टेबल हो जाएगी, और नयापन चला गया, है ना। तो और भगवान भी अभी थोड़ा सा, अब थोड़ा टेस्ट कम करके टीएसटी टेस्ट लेना शुरू कर दिए, माया देवी भी सीरियस हो गई ना हमें। तो ये वाली स्थिति जब आती है तो हमारा बैंड बजता है, सभी का बैंड बजता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका बैंड नहीं बजे। इसीलिए देखिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने वाले व्यक्ति जितने मिलेंगे, जाने वाले उतने ही मिल जाते हैं, है ना। लिटरली एक गेट से लोग आते रहते हैं और एक गेट से लोग जाते भी रहते हैं। कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डिफिकल्ट, बट रिमेनिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मोर डिफिकल्ट। हम सभी का ऐसा अनुभव होगा, है कि नहीं। तो भक्ति में आना आसान है, भक्ति में टिकना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो क्योंकि यही मैंने ये सारे रीजंस बताए, तो हमें फिर करे क्या। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, सबसे पहला काम कि हम सभी को हमारा वीकनेस पता होना चाहिए। हर किसी का कुछ ना कुछ वीकनेस है, किसी का किसी की वीकनेस है कि वो अपोजिट जेंडर को देखा तो वो ऐसे ही उसका दिल दीवाना बोलने लगता है ना। तो अगर ये वीकनेस है तो फिर थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। हम दूसरों को चूना लगा सकते हैं, है ना,
भगवान को चूना नहीं लगा सकते और खुद को चूना नहीं लगा सकते, सच्चिदानंद प्रभु जी बताते हैं हमेशा। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को ही चूना लगाना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को शुद्ध भक्त समझने लगते हैं, शुद्ध भक्त सिंड्रोम करके एक बीमारी है। हम एकदम एक्सेप्ट ही नहीं करते, भले हम कितनी छिछोड़बंदी करी होगी, कोई अगर बोल भी देता है तो हम एकदम बौखला जाते हैं। तो क्या है कि हम सभी का कुछ ना कुछ वीक पॉइंट है, और समझना होगा कि सिर्फ तिलक लगाने से, धोती कुर्ता और घाघरा चोली पहनने से वो अनर्था नहीं जाते हैं ना, वो हृदय में है, छुपे हुए हैं अभी। जैसे बारिश, जब क्या होता है कि जब फॉरेस्ट फायर वगैरह होता है तो आग से जंगल जल जाता है, लेकिन जड़ होता है वहां पे, और जड़ होता है तो वहां पे जब बारिश होती है तो फिर वो वापस से उगना शुरू हो जाता है ना, सारे पेड़ पौधे जंगल। तो हम भक्ति में आ गए, इसका हम लिटरली मैं बता रहा हूँ कि हम सब भूल जाते हैं। हम सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपने वीकनेसेस को भूल जाते हैं, कि कहाँ पे हमसे गड़बड़ हो सकता है, कहाँ पे क्या हमारा पॉइंट है। ये मेजर प्रॉब्लम है सारे भक्तों का। श्रील प्रभुपाद जी भी बोलते थे, मेरे भक्तों, मेरे डिसाइपल्स की, प्रभुपाद जी ऐसा करके बोले कि मेरे डिसाइपल्स का एक ही एक, माया से डरते नहीं, ये नुकसान है, ये डरना चाहिए, ऐसा करके बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी, है ना। कि ये सबसे बड़ा मुझे इसी बात का डर है कि माया से डरते नहीं है ना, तो डरना चाहिए वास्तव में। तो हम क्या है कि थोड़ा सा भक्ति करने के बाद थोड़ा सा उत्साह वाले स्टेज में आते हैं, तो क्या होता है ना कि बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि माया हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, समझ रहे हैं? तो उस हमें ये क्लियरली हम सभी को हमारा वीकनेस पता होना चाहिए ना? वो प्रॉपर हमारे पास लिखित फॉर्म में होना चाहिए, मन में नहीं होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर बहुत बैंड बजने वाला है ना। वीकनेस सभी को अपना अपना वीकनेस पता होना चाहिए कि क्या है। किसी का वीकनेस, जैसे मैंने बताया, किसी का वीकनेस हो सकता है कि अपोजिट जेंडर को देखते ही उसका दिल दीवाना बोलने लगता है, बोलने लगती है। दूसरा, किसी का हो सकता है रिलेशनशिप इशू। अभी जब हमारा झगड़ा होता है तो हम सामने वाले व्यक्ति को दोष दे रहे हैं अभी एट प्रेजेंट टाइम, बट भक्ति में आने का भी, लेकिन हमें फिर सोचना ये भी चाहिए कि अगले पिछले 20, 25, 30, 35, 40 सालों में कितने लोगों के साथ मेरा रिलेशन अच्छा रहा है, कितने लोगों के साथ मैंने अच्छे संबंध बनाए हैं। आज भक्ति में आने के बाद अगर हम दोष दे रहे हैं तो मेरे कितने लोगों के साथ वास्तव में आत्मीयता का प्रेममयी संबंध है। अगर नहीं है तो इट मीन्स कि हमारे साथ प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यूज है हमें, समझ रहे हैं? तो ये बहुत वाइजली समझना पड़ेगा, अपने आप को बिना चूना लगाए। नहीं तो अपने आप को चूना लगाए, हम तो अपने आप को लगा देंगे, अपने आप को भी चलो लगा भी दे, भगवान को तो नहीं लगा सकते ना। तो सबसे पहले अपना वीकनेस की हमने पूरे अभी तक के जीवन में कहाँ गड़बड़ किया है। अभी बहुत परिवर्तन नहीं आया है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आप माला पकड़ के साल भर, 2 साल, है ना, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल, है ना, तो खुद देखता हूँ लगभग 2009-10 से मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में हूँ, बट अभी तक जो पुरानी कई चीजें, आदतें है ना, जो कंडीशनिंग है, कई बार जैसे ही थोड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस डाउन होता है ना मेरा, थोड़ा जब खराब होता है, 15 साल पुरानी अनर्थाएं अभी अभी आके अटैक मारती है ना, थोड़ा सा जप वगैरह डाउन हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ अपना रियलाइजेशन कि 15 साल बाद तो हम ऐसा सोचते, मैं बिल्कुल भूल ही गया था कि अच्छा ये भी मेरे अंदर अनर्थाएं थी कभी, वो 15 साल बाद अटैक मारती है ना, अगर थोड़ा सा भी कृष्णा कॉन्शियसनेस नीचे जाता है तो, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें पता जब तक नहीं है ना कि हमारे अंदर क्या समस्या है, तब तक हम फिर ऐसा निकल नहीं पाएंगे, कभी नहीं निकल पाएंगे, कभी निकल सकते ही नहीं है। तो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, है ना, कि हमने क्या किया है। अगर कभी किसी के साथ ढंग का संबंध, प्रेममय संबंध नहीं बना तो रिलेशनशिप इश्यूज है, हमें वर्क करना पड़ेगा। हम अभी भी आके ब्लेम देंगे, ये करेंगे तो नहीं चलेगा। इसी तरीके से अगर हमें जैसा अट्रैक्शन है अपोजिट जेंडर से, तो भक्ति में है तो हमें किसी ने बोल दिया कुछ ऐसा कर दिया, हम बहुत बुरा मान जाते हैं। तो क्या है कि हमें फिर थोड़ा सा वैसा रखना होगा कि नहीं ठीक है, अगर हमें आ रहा है कुछ ऐसा, कोई फीडबैक आ रहा है, कोई सजेशन आ रहा है ना, तो हमें उसको ये नहीं सोचना कि अरे सामने वाला व्यक्ति ब्लेम कर रहा है, बुरा लगता है ना, बुरा लगता है अगर कोई ऐसा बोले, हमारे इंटेंशन पे कोई डाउट करे तो बुरा लगता है।
बट सबसे बड़ी बात है कि हम खुद ही हमारे इंटेंशन को अभी नहीं जानते हैं। वास्तव में बता रहा हूँ मैं तुझे माता जी ना, हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि वी नो आवर इंटेंशन, मेरा इंटेंशन गलत नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि हमको खुद को हमारा नहीं पता है कि हमारा इंटेंशन कहाँ गड़बड़ है ना। तो ये समझना पड़ेगा ना कि हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। दुनिया को ऑब्जर्व करते रहते हैं, पति को, पत्नी को, बच्चे को, फलाना को, चिलाना को, खुद को ऑब्जर्व नहीं करते हैं ना। तो पहला चीज तो यही है, अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना होगा। वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या उस वीकनेस से हम कितना, क्या मतलब उस वीकनेस से अभी हम कैसा कर रहे हैं। जैसे कि जिसको अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन का प्रॉब्लम है, तो उसको उसको फिर देखना होगा कि मुझे फिर सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है ना। सेवा के बहाने, इसके बहाने, उसके बहाने एक एक लिमिट को ब्रीच नहीं कर सकते, है ना। माया इज सो स्ट्रॉन्ग, बैंड बजा देगी हमारा, तो हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अगर रिलेशनशिप इश्यूज है हमारे साथ अभी तक, जीवन में कभी हमारा कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो हम दूसरों में दोष देखने की जगह फिर अपने ऊपर दोष देखेंगे। अपना समझे कि मेरे से कहाँ गड़बड़ हो रहा है, मेरे से कहाँ गलती होती है कि नहीं मेरे में। तो इस तरीके से अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हर बार जो मेरा संबंध सभी के साथ खराब हुआ है, क्या रीजंस रहे, क्या रीजंस रहे कि मैं अभी तक अच्छा संबंध नहीं बना पाया। क्या क्या रीजन है कि लोग मेरे से हैप्पी नहीं है। दूसरे में दोष देख रहे हैं कि कोई मेरे से हैप्पी नहीं, कोई मेरे से खुश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कुछ तो गलती होती होगी ना हमसे, है कि नहीं? कुछ तो गड़बड़ होता होगा ना। ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें करना पड़ेगा। और हमारा वीक पॉइंट है, फिर अपने आप को ऑब्जर्व अगर करेंगे तो हम अगर उस वीकनेसेस से पास जा रहे हैं तो बचा सकते हैं, और डिसिप्लिन से भी बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मोबाइल का, जैसे कल माता जी ने एग्जाम्पल बताया, किसी को रील देखने का ये हो सकता है, किसी को शॉपिंग करने का हो सकता है कि रात को बैठ के नई का पे क्या सेल लगा है और इस पे फलाने पे क्या सेल लगा वो देखने का। तो अगर हमको पता है हमारा वीकनेस है और उसके कारण हम रात में लेट सोते हैं, उसके कारण अगर हमें रात में लेट हो रहा है, तो फिर हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि नहीं, 10 बजे के बाद आई विल नॉट टच मोबाइल। और माया देवी कैसी है कि वो बताएगी, वो एक्सक्यूज देगी कि दिन भर तू थक गया है या थक गई है ना। तो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर लेने में क्या नुकसान है, क्या बुराई है ना। या दिन भर मौका नहीं मिलेगा शॉपिंग करने का, है ना, तो अभी कर लेते हैं, है ना। अभी शायद कोई डिस्काउंट होएगा, तो ये सारा सारा उसी समय आएगा। तो अगर हमें पोस्टपोन करने की इच्छा है ना, जैसे मुझे डिले करने की आदत है सोने का, तो मैं उसी समय 10 बजे ही एकदम मुझे लगता है अच्छा इनको कॉल करना चाहिए, उनको कॉल करना चाहिए, ऐसा करके ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है ना। तो फिर कुछ तो इस तरीके से, या कोई लेक्चर सुन के सोते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा बहाना, एक्सक्यूज तो आ जाएगा, है ना, और फिर फंस जाएंगे हम लोग। तो हमें फिर ये करना है कि नहीं, 10 बज रहा है कि नहीं मोबाइल यूज करेंगे या जो भी करेंगे। तो इस तरीके से डिसिप्लिन के साथ हमें ये करना पड़ेगा। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने बताया, सबसे पहले क्या करना है, अपने अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है और खुद को ऑब्जर्व करना है। दुनिया को हम खुद को तो सुधार ले, बाकी दुनिया को सुधारते रहेंगे, है ना। हम सुधर जाएंगे तो भगवान सराउंडिंग अपने आप बदल देंगे। हमें हॉस्पिटल में रखा गया है क्योंकि हम बीमार है ना। तो ये हमेशा याद रखना है। तो इसीलिए दुनिया को बाद में सुधारे, पहले खुद सुधर जाए ना, यही सोच पे सबको सुधारने का जो लक्ष्य लेके हम चल पड़े हैं ना, तो उस लक्ष्य को थोड़ा बदल के खुद को सुधारना रखें। तो पहला तो अपना अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि देखिए हमारी जर्नी सभी की इंडिविजुअल जर्नी है ना। हम सभी अपने अपने इंडिविजुअल जर्नी पे आए हैं और हमें उस जर्नी को पूरा करना है ना। हमें नहीं पता, ये हम चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, ये हो, वो हो, सब सब अच्छे हैं, है ना। लेकिन हम सबको सुधारने के चक्कर में अपना आध्यात्मिक जीवन को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम सुधर जाएंगे तो हो सकता है वो सुधर जाए, बट उनको सुधारने के चक्कर में कंट्रोलर बन के उनको सुधारने का कोशिश करेंगे तो ना तो वो सुधरेंगे ना तो हम सुधरेंगे। सर्व करें उनको, कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करें, और अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। तो अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें, इसके बाद अपने आप को ऑब्जर्व करें कि मेरा जो मेरी जो वीकनेसेस है, अभी मैं उससे कितना दूर हूँ, ये कितना रिस्क ले रहा हूँ, कितना उससे खेल रहा हूँ, है ना, या कितना मैंने सेफ डिस्टेंस वीकनेसेस से बना के रखा है। तो इस तरीके से क्या स्थिति अपनी अपने वो ऑब्जर्व करना जरूरी है। और तीसरा पॉइंट है कि हमें फिर
डिसिप्लिन के माध्यम से वर्क करना पड़ेगा, है ना, डिसिप्लिन के माध्यम से वर्क करना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये 3 पॉइंट के अलावा 3 पॉइंट और है। तो 3 पॉइंट क्या है कि कभी भी हरिनाम जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, उसके उसको हमेशा उसके क्वालिटी को नीचे ही गिरने नहीं देना है। क्योंकि हरिनाम हिलेगा तो सब हिल जाएगा। हम टोटली हरिनाम के ऊपर ही जो भी कर रहे हैं ना, हरिनाम के ऊपर ही डिपेंडेंट होकर कर रहे हैं। अगर हरिनाम ठीक से नहीं ले रहे हैं तो हमारा बैटरी। और प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जब अनर्थाएं अटैक करती है, ये साइकिल बन जाता है। तो पहले तो हरिनाम को ही डिस्टर्ब करती है। जैसे इसका रिलेशनशिप इशू है, उसका झगड़ा होगा, उसका जब ठीक नहीं होगा, है ना। रील देखने की आदत है तो कहाँ जब कर पाएगा, फिर वो बार बार उसका हाथ मोबाइल पे ही जाएगा, है ना। रात को जैसे सोने वाली मैंने बताया डिले करने वाली आदत है, तो रात को डिले होगा तो सुबह जब नहीं होगा। तो ये क्या है कि तो फिर हम ये सब होगा तो जब खराब होगा, जब खराब होगा तो और हम और वल्नरेबल कंडीशन हो जाएगा, है ना, हमारे अनर्थाओं के प्रति, वो हमारा और बैंड बजाएगी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिकॉशन तो यही है कि जप को हमेशा मतलब ध्यानपूर्वक जप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। श्रीला प्रभुपाद जी का कल मैं एक लेक्चर का एक मतलब ट्रांसक्रिप्शन देख रहा था, तो उसमें श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत महत्वपूर्ण बोला। बोले कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में किसी चीज को मना नहीं करते, आप ये नहीं करो वो नहीं करो। कई बार हम बोलते हैं ना, ये नहीं करो वो नहीं करो, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे आप अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस की क्वालिटी को इंक्रीज करो, अपने आप डिसटेस्टफुल हो जाओगे आप बाकी चीजों के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपने बढ़ाना, समझ रहे। अपने आप रील देखने की इच्छा खत्म होने लगेगी, बाकी चीजों की फालतू फालतू की चीजें खत्म होने लगेगी। लेकिन अगर हमारा जब खराब हो रहा है तो फिर वो सादा टेस्ट अपने आप आने लगेगा, है ना। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हमारा जब वो कभी वो बीच बीच में इग्नोर होने लगता है, और जैसे ही इग्नोर होता है अटैक शुरू हो जाएगा। तो जब को कभी भी कुछ भी अर्जेंट कुछ भी इमरजेंसी हो जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार गिरने के बाद उठाना बहुत मुश्किल है। एक बार गिर जाता है जब तो उठाना बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। महीनों महीनों क्या सालों लग जाते हैं, है ना। बोले अभी तो साल भर तो भक्ति में ही आया हुआ है ना। और जब को अभी तो हमारा जब तो मतलब ये सारी चीजें है ना। इसलिए जब को बहुत सीरियसली लेना, ये हमारे दिन भर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है चैंटिंग, है ना। तो उसको उसी तरीके से लेना है जब को। दूसरा, हमें बिल्कुल फर्म कन्विक्शन होना चाहिए कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है भक्तों का संग। किसी भी हालत में भक्तों का संग, हमारे आचार्य बताते हैं कि इवन पानी से भी ज्यादा एक भक्त के लिए भक्तों का संग महत्वपूर्ण है ना। कुछ भी करके हम भक्तों के संग में रहेंगे, भक्तों का संग नहीं छोड़ेंगे। भक्ति मतलब भक्तों का संग है ना। तो ये एकदम बिल्कुल फर्म कन्विक्शन होना चाहिए कि हम किसी भी स्थिति में भक्तों के संग को नहीं छोड़ने वाले हैं। जितना हमारा भक्तों के साथ प्रेममयी संबंध होगा ना, वही प्रेममयी संबंध वास्तव में हमें भक्ति में खींचेगा जब हम नीचे जाएंगे। कुछ भक्तों के साथ हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए, है ना, जो हमें खींचे। कुछ भक्तों के सभी के साथ एसोसिएशन, एक लविंग रिलेशन, सभी के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। बट कुछ भक्तों के साथ तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए। लेकिन बाकी भक्तों के साथ भी ऐसा भी, फिर कुछ के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, बाकी सबके साथ ऐसा ही, मतलब हम एकदम हरे कृष्णा तक नहीं बोलते हैं, तो फिर वैसा भी संग का फायदा नहीं है। फिर वो तो मैं फिर तीसरा पॉइंट पे आता हूँ। लेकिन सेकंड पॉइंट यही है कि हमें फिर क्या है कि स्ट्रॉन्ग, हमें पूरा फर्म कन्विक्शन होना चाहिए कि ये वैष्णव संघ है, भक्तों का संघ है, जो हमें बचाएगा भक्ति में ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भक्तों का संघ। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें भक्तों के प्रति अपराध, क्रिटिसिज्म, है ना, उनसे हमेशा बचना चाहिए। ये 3 चीज जिसने कर लिया वो 100% गारंटेड है कि वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि सब चीज आ जाएगी। भक्तों के संग में क्या करेंगे, भक्तों का संग का मतलब प्रॉपर संग, ये नहीं कि हम सिर्फ सैयारा मूवी डिस्कस कर रहे हैं, है ना। भक्तों का संग तो मच्छर भी लेता है बट वो खून ही पीता है। भक्तों का संग का मतलब है कि सर हम कुछ डिस्कस करें भगवान के विषय में, है ना, कुछ इस तरीके से, हम क्या रीड कर रहे हैं, वो क्या रीड कर रहे हैं, है ना। निंदा नहीं डिस्कस करें। कुछ प्रॉब्लम है तो हमके जो फैसिलिटेटर काउंसलर उनसे बात करें, बाकी से फिर निंदा ना डिस्कस करें। इतना कुछ है। प्रभुपाद जी की प्रॉब्लम क्या है, हम पढ़ते ही नहीं है तो हम डिस्कस क्या करेंगे, करते दिन भर हम यही इधर उधर का ही है, चुगली है, करते वही है, फॉल्ट फाइंडिंग और यही सारा कार्य करते दिन भर वही है, तो डिस्कस भी तो वही करेंगे ना। दिन भर अगर प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे, कुछ ढंग का काम करेंगे तो ढंग की चीजें डिस्कस करेंगे। और करेंगे वही उल्टा पुल्टा काम, फॉल्ट फाइंडिंग, ये वो फलाना चिलाना, लेकिन ये अनर्था देखना, क्रिटिसाइज सुनना देखना, तो वही करेंगे, फिर डिस्कस भी तो वही निकलेगा, है ना।
लेकिन वो है ना, वो कहावत है ना कि जब बबूल का पेड़ रोक रहे हो तो आम कहाँ से हो, ऐसा करके। तो हम जो कर रहे हैं वही निकल के आएगा। हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को ढंग से पढ़ेंगे, वहां एब्जॉर्प्शन है, वहां सेवाओं में हम हृदय दे रहे हैं, तो फिर हम भक्तों से भी डिस्कस करेंगे तो ये चीजें करेंगे। तो जी मेरे ये ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, आपको सजेशन देंगे क्या करूं, ये सारे हम बराबर वाले भक्तों से डिस्कस कर सकते हैं कि आपको सजेस्ट कीजिए, मैं अपनी साधना कैसे इंप्रूव करूँ, आप बताइए आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, इस सेवा को कैसे किया जाए। तो ये सब करेंगे हम। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, हम तो अपने सेशन में है, यानी ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे तो छोटे हो जाएंगे, है ना, पता चल जाएगा हमारा कि इसको अच्छा हमसे पूछ रहे हैं तो छोटे हो जाएंगे, क्योंकि हम पूछते नहीं है ये सारी बातें। आपको प्रभा जी की पुस्तक खुद नहीं पढ़ रहे हैं, लेक्चर सुन नहीं रहे हैं, क्या करेंगे। जब करेंगे तब तो एक दूसरे से ये सारा डिस्कशन करेंगे कि हमने ये पढ़ा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभा जी ने बताया है ना। इसको आप कैसे समझ रहे हैं, आप बताइए कैसे इसको मैं अच्छे से समझूं, कुछ आप एग्जाम। कितना बढ़िया सोचिए, अगर कोई बात ऐसे बात करे, कितना सुंदर, सुन के ही कितना अच्छा लग रहा है ना, सुन के ही कितना अच्छा लग रहा है। और हम बात क्या करते हैं ना, इसने उसको ये कर दिया वो कर दिया, है ना। तो जैसे मेरे ऑफिस में एक ये है, एक एम्प्लॉई है, मैं जब भी जाता हूँ तो ये बैठ के वही सारे न्यूज देखता रहता है, किसकी फूफी किसके चाची के साथ भाग गई, कौन अपने भांजे के साथ भाग गई, है ना, यही सारा न्यूज देखता रहता है। जब भी मैं सुबह जाता हूँ तो ये न्यूज उसके कंप्यूटर पे खुला रहता है। लेकिन तो हम भी वैसे ही हैं, भक्त हैं बट वैसे ही हैं अभी भी, है ना। किसने क्या गड़बड़ कर दिया, किसने ये क्या कर दिया, वही हमारा दिमाग चलता रहता है। लेकिन तो हम भक्त वाले वैसे पर्सन है, तो अभक्त भक्त है हम। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये तीसरा क्रिटिसिज्म, इससे बचना पड़ेगा, है ना। क्रिटिसिज्म से बचना पड़ेगा। हम अनर्थाओं को देखेंगे, ये करेंगे तो हमारा माइंड बच जाएगा ना। तो हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है ही, तभी वो भक्ति में टिका हुआ है। बट हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हम कितने अभागे हैं कि हम उनके अंदर के क्वालिटीज को नहीं देखते, उनके फॉल्ट्स को देख रहे हैं। ऐसा हमें समझना पड़ेगा, है ना, ऐसा हमें समझना पड़ेगा, तब जाके हम टिकेंगे। नहीं तो बहुत ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है ना। अगर हम बोलेंगे कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे जाते हैं, मतलब। तो वास्तव में हमें प्रभुपाद जी ने सब कुछ दे दिया है, एवरीथिंग, हर कुछ दे दिया है, जो इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करने के लिए सफिशियंट है। मतलब वास्तव में मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी पूरा कई सारे ऐसे भक्तों से भी मिला हूं जो हर घाट घाट का पानी पिए हैं, कई सारी चीजों को एक्सप्लोर करा है, कई ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लोर करा है ना। और सब घूम करके परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी तो क्या नहीं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और मतलब हर चीज, सिखिज्म, हर चीज में कई कई साल रहे हुए, हिमालय जाके ऐसे 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 मतलब साधु लोगों से मिले, जो कि ऐसे ऐसे साधक से मिले कि वो जब मेडिटेशन करते थे तो जमीन से 4 फुट ऊपर उठ जाते थे। ऐसे ऐसे लोगों से मिले, है ना। एंड देन जब वो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़े, प्रभुपाद जी ने सब छोड़ छाड़ के कंप्लीट शेल्टर ले लिया। ऐसे अनेकों अनेकों वैष्णव भक्त है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो एंड तो क्या मिल रहा है ना, कुछ तो मिल रहा होगा ना। ऐसे ऐसे वैष्णव, ऐसे ऐसे लोग हैं ना, जैसे बताया कि आप सोचिए ना कितने कितने मतलब हमारे इतने आचार्य हैं, मतलब अलग अलग लेवल पे। कोई क्रिश्चियनिटी प्रीचर था, है ना, जैसे हमारे परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी बस प्रीचर, क्रिश्चियनिटी प्रीचर थे, है ना, और एकदम खतरनाक लेवल पे। उनके खुद के जो गुरु थे उन्होंने बोला कि आप, आपका जो इंक्वायरी है ना, आपका जो लेवल ऑफ, जो आप चाहते हो ना अपने आध्यात्मिक जीवन को लेके, तो उन्होंने बोला आप जाके श्रील प्रभुपाद जी से मिलो। प्रभुपाद जी को जाके मतलब आप वहां पे, आपके सारे मैं नहीं दे सकता, आपको सारे प्रश्नों का आंसर चाहिए तो आप जाओ वहां पे, ऐसा करके। तो हमें समझना होगा व्हाट वी आर एक्चुअली गेटिंग ना, हमें ये बात को समझना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे रुकते हैं अभी के लिए, इतना ही। प्रश्न कर लेंगे अभी, थोड़ा सोचिए इन चीजों पे जो आज डिस्कशन हुआ, इस पर मनन कीजिए, कल प्रश्न लेंगे, ठीक है। और इन पे सोचिए। और एक पॉइंट जो मैंने बोला है, सभी के पास उनका वीकनेस होना चाहिए। अगर संभव हो सके तो आप मुझे भी शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी वीकनेस नहीं बताऊंगा किसी को, अगर हो सके, ताकि मुझे भी भरोसा हो जाए आप लोग लिख के ला रहे हो ये। मतलब मैं मैसेज चेक कर रहा हूँ, नहीं चेक कर रहा हूँ, इसके उसका टेंशन मत लीजिए, भेज दीजिए, है ना। तो कम से कम आपके पास ये रहेगा ना, ऑन रिकॉर्ड रहेगा। और अभी ही लिखिए, अभी सेशन 5-10 मिनट लेट चलता है ना हमारा, अभी अभी सेशन में एंड कर रहा हूँ, अभी ही लिखिए, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण, यहाँ पे रुकते हैं फिर। हरे कृष्ण, हरि नाम प्रभु की जय, श्री प्रभात की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरे Hare Krishna, Krishna Krishna